हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जब भी कोई कानून बनता है हमारे देश में तो हमेशा खासकर जो टैक्स रिलेटेड लॉ है उसमें छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। कंपोजिशन स्कीम वैसा ही कुछ एडवांटेज है उन लोगों के लिए, उन छोटे बिजनेसेस के लिए, व्यापारियों के लिए जो कि जीएसटी की कंप्लायंसेस में नहीं फंसना चाहते। कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन की एक स्कीम है कि जब अपना आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ आपके पास चॉइस होती है कि आप एक एज अ रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या कंपोजिशन जीएसटी टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो वहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन स्कीम है क्या। जो छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि जीएसटी के कंप्लायंसेस ज्यादा हैं, मंथली रिटर्न फाइल्स करना, इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं उनसे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बनाई गई है। इस स्कीम में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मतलब कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी है, ऑप्शन है। मींस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो जरूरी नहीं है कि कंपोजिशन स्कीम को ही ऑप्ट करें, वो नॉर्मल स्कीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम एक तरीके से आप कह सकते हैं छोटे टैक्स पेयर्स के लिए तो वरदान है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख सर्विसेज के केस में जैसा हमने पढ़ा है उससे कम है तो आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते। लेकिन अगर आपका 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो आप जीएसटी के दायरे में आते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब आपको ये देखना है कि क्या आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तब तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन डीलर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब इस स्कीम के कुछ फायदे हैं, जैसा भी मैं आपको बताया कि एक तो आपको फ्लैट 1% टैक्स देना है। फ्लैट 1% मतलब जो भी आपका टर्नओवर है उसका 1% टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। रेस्टोरेंट वगैरह के लिए, कैटरिंग सर्विसेज के लिए 5% की रेट है, वो बात हम बाद में करेंगे रेट्स की, बट 1% टैक्स नॉर्मल मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी ज़्यादा कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करने हैं कि आपको इनवॉइस बनानी है, उसमें आपको टैक्स लगाना है, आपको जीएसटी पे करते टाइम उसका इनपुट का हिसाब किताब रखना है, फिर जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मंथली आपको रिटर्न्स फाइल करनी है। ऐसी कोई भी लीगल कंप्लायंसेस आपको फॉलो नहीं करने। क्वार्टरली रिटर्न आपको जरूर फाइल करनी होगी जिसमें आप अपने टर्नओवर की सारी जानकारी वहाँ पर देंगे। अब जो भी आपका टर्नओवर है उसका 1% आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए, आप यहाँ जीएसटी के कंप्लायंसेस से फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा कोई अदर कंप्लायंस यहाँ पर आपको फॉलो नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना है कि जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ ये 1.5 करोड़ की लिमिट 75 लाख रुपए की है, बीन जस्ट आधी है। चलिए बात करते हैं कौन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, पर्सन जो कि इंटर स्टेट सप्लाई करता है, कैजुअल टैक्स पेयर या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और इसी तरह जो बिजनेस करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम के कुछ डीमेरिट्स की। कंपोजिशन स्कीम का पहला डीमेरिट ये है कि जो इनपुट टैक्स आप पे करते हैं परचेज के समय, सर्विसेज या गुड्स को लेते समय, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज करना चाहते हैं गुड्स या सर्विसेज तो आप वो नहीं कर सकते बिकॉज आप कंपोजिशन डीलर हैं। उसके लिए फिर आपको नॉर्मल डीलर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब एक सवाल ये आता है क्या कंपोजिशन डीलर बिल रेज कर सकता है जीएसटी वाला? तो मैं आपको बता दूं नहीं, वो जीएसटी पेड बिल रेज नहीं कर सकता बिकॉज वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल बिल बनाया जाएगा लेकिन उसमें अलग से जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा। एक रेगुलर टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में कैसे ऑप्ट करेगा इसकी बात करते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने के लिए या कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आपको बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही एक फॉर्म फिलअप करना होगा जिसका नाम है GST CMP 02, और जीएसटी पोर्टल पे ये फॉर्म आपका अवेलेबल हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल में ही आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट्स क्या एप्लीकेबल है।
तो मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो उसके लिए CGST SGST की रेट होगी 0.5% टोटल रेट हो गई 1%। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है, कैटरिंग सर्विसेज है जो कि अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं, उनके लिए 5%। जो नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए रेट होगी CGST 3%, SGST 3%, टोटल रेट 6%। अब सवाल ये आता है क्या एक सर्विस प्रोवाइडर भी कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है? तो जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी ऑप्शन है कि वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। उसके लिए या तो वो जो सर्विसेज है या सर्विसेज और गुड्स का जो अमाउंट है टोटल वो 50 लाख रुपए से कम, मतलब टर्नओवर जो है 50 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। तो वो भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बात करें रिटर्न फाइलिंग की, तो GST में जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है उन्हें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी। उस रिटर्न का जो नंबर है वो होगा फॉर्म GSTR 4A। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम। ऐसी ही कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम ऐप। आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज। थैंक यू।